कान्हा, यदि ये असुर है तब तो आनंद ही आनंद है। भागना तो इन्हें चाहिए, हम क्यों भाग रहे हैं? असुरों, अंत तो तुम हमारा तब करोगे ना, तब स्वयं जीवित बचोगे। ये क्या हो रहा है? ये असुर मरकर पुनर्जीवित कैसे हो जा रहे हैं? बालक, तुम हमें मार नहीं सकते क्योंकि हम इस काल के नहीं हैं। अभी तो हम तो भूरावण काल के हैं। भूरावण? कान्हा, ये भूरावण कौन है? अघुरांतन! अघुरांतन! युगों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अब आए हो तुम उज्जैनी। अब होगा मेरा प्रतिशोध पूर्ण। कान्हा, ये रघुनंदन कौन है? दाऊ, भला मुझे कैसे पता होगा? या भूरावण से पूछ लीजिए ना। ठीक है कान्हा, तब मेरा ये मुद्गल ही पूछ लेगा कि रघुनंदन कौन है। दाऊ, जब आपका मुद्गल भूरावण के असुरों का हित नहीं कर पा रहा था, तो भूरावण का हित कैसे करेगा? किंतु कान्हा, हम शांत भी तो नहीं बैठ सकते। दाऊ, हमें पहले ये जानना होगा कि भूरावण हमसे चाहता क्या है। भूरावण, किस बात का प्रतिशोध लेना चाहते हो तुम हमसे? तुम अपने कर्मों को भूल सकते हो, पर मैं नहीं। मैं इस पूरे आश्रम को पाताल लोक लेकर जाऊंगा, जहां तुम दोनों ने मेरे पिता की हत्या की थी। कान्हा, ये तुम्हें राम क्यों कह रहा है? दाऊ, मुझे लगता है ये आपको लक्ष्मण और मुझे राम समझ रहा है। कान्हा, ये भूरावण की बंद बुद्धि में अभी खोलता हूँ। अब तुम दोनों चलोगे मेरे साथ पाताल लोक। नारायण नारायण प्रभु, ये भूरावण है कौन? और इस द्वापर युग में ये कहां से आ गया प्रभु? देवऋषि, ये भूरावण अहिरावण का पुत्र है और ये कथा उस त्रेता युग की है जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर कर पाताल लोक ले आया था। तब राम भक्त हनुमान और देवी शक्ति की सहायता से राम ने पाताल लोक में उस अहिरावण का अंत किया था। नारायण नारायण, किंतु प्रभु, ये भूरावण तो त्रेता युग में था ही नहीं, तो ये प्रभु का शत्रु कैसे बन गया? देवऋषि, उस समय भूरावण अपनी माता के गर्भ में पल रहा था और जब भूरावण का जन्म हुआ तब उसने अपनी माता से अपने पिता के अंत की सारी कथा सुनी और उसी क्षण से वो मेरा शत्रु बन गया। नारायण नारायण, किंतु प्रभु, त्रेता युग में तो भगवान राम उपस्थित थे, तब उस समय इस असुर ने अपना प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? ये अब तक प्रतीक्षा क्यों कर रहा था प्रभु? देवऋषि, युवा होने के पश्चात जब भूरावण मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अयोध्या गया
तब तक राम और लक्ष्मण का परिनिर्वाण हो चुका था। तब भूरावन ने कई युगों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। तब ब्रह्मदेव से उसे ये वरदान मिला कि जब द्वापर युग में हमारा अवतार होगा और जब हम उज्जैनी आएंगे तब भूरावन को अपना प्रतिशोध लेने का एक अवसर प्राप्त होगा। नारायण नारायण प्रभु, यह असुर अपने प्रतिशोध के लिए इतनी यातनाएं सहते हैं। यदि ये अपने जीवन को भक्ति में लगा दे तो केवल संसार का ही नहीं अपितु इनका भी उद्धार हो जाएगा, है ना प्रभु? अरे भगवान वो हाथी तो धरती पे मिला हुआ, अब आकाश मार्ग से कहा जा रहे हैं? उसी हाथी को खोजने कलाहारी वन में। कलाहारी के वन में? अरे भगवान, ये कहाँ नृत्य कर रहे हो? माना कि मैं प्रेत हूँ और मर तो नहीं हूँ, पर भय तो मुझे भी लगता है भगवान। मैंने कलाहारी के बारे में बड़ी भयानक और डरावनी बातें सुनी है। अरे न तो वहां जल है न जीवन है, और वहां के भयानक जंगली जानवर अरे किसी को जीने योग्य नहीं छोड़ते। भगवान वहां क्यों ले जा रहे हो? भगवान कंस के रहते तुझे कैसा भय? अरे इसी बात का तो भय है कि आपको किसी बात को भय नहीं है। अब तो कंस नाम ही बचाएगा। नारायण नारायण, किंतु प्रभु यदि यह हाथी परम अवतार श्री कृष्ण के लिए संकट बन सकता है तो अवश्य यह हाथी विशेष होगा। किंतु प्रभु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस हाथी में कौन सी विशेषता है। देव ऋषि, ये कोई साधारण गज नहीं अपितु एक शापित असुर है। शापित असुर? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। हाँ देव ऋषि, ये जो इस समय कुवल्यापीड़ गज है वो एक समय में बाली का पुत्र मंदगति था, जिसमें 1 लाख हाथियों का बल था। नारायण नारायण, किंतु प्रभु बाली का पुत्र गज कैसे बन सकता है? वे तो महाप्रतापी महादानी राजा थे और आपने स्वयं ही उनका उद्धार किया था प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। ये उस समय की घटना है जब बाली ने अपनी दानशीलता से मुझे प्रसन्न किया था, किंतु उसका पुत्र मंदगति बाली की इस दानशीलता से बहुत अप्रसन्न था और उसकी यही अप्रसन्नता यज्ञ समाप्त होने के पश्चात क्रोध में बदल गई। पिताश्री, छल किया है उस विष्णु ने आपके साथ। आपसे युद्ध में नहीं जीत सका तो वामन बनकर आपका सब कुछ मांग लिया। शांत हो जाओ पुत्र। नारायण ने हमारे साथ कोई छल नहीं किया है पुत्र, अपितु नारायण ने तुम्हारे पिता पर उपकार किया है। उसने हमारा सब कुछ लेकर हमें अपनी दया दी है। हमें इन देवताओं की दया नहीं, अपना अर्जित किया हुआ साम्राज्य चाहिए। मुझ में 1 लाख हाथियों का बल है। उस विष्णु ने छल से जो कुछ भी आपसे लिया है मैं वो सब उससे छीन लूंगा, अंत कर दूंगा उस विष्णु का। पुत्र, मैं दान के अहंकार में अंधा था और तुम्हें बल का अहंकार है। पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम भी अपना अहंकार त्याग दो। पिताश्री, आपको दान का अहंकार नहीं था, अपितु विष्णु आपके दान से भयभीत हो गया था। आपका पुण्य इतना बढ़ गया था कि आप स्वर्ग के अधिकारी होने जा रहे थे, तभी उस विष्णु ने आपसे छल किया। पुत्र, अपने अहंकार में तुम अब भी सत्य को विकृत करके देख रहे हो। सत्य ये नहीं है पुत्र, सत्य कुछ और है। पुत्र, हमें वचन दो कि तुम नारायण से युद्ध करने नहीं चाहोगे। ये कदापि नहीं होगा पिताश्री। मैं उस विष्णु को इतनी सरलता से नहीं छोड़ सकता। पुत्र,
यदि तुम्हारे हृदय में अपने पिता के लिए तनिक भी प्रेम है तो हमें वचन दो, हमें वचन दो कि तुम नारायण से युद्ध करने नहीं जाओगे पुत्र। हमें वचन दो पुत्र। ठीक है पिताश्री, यदि आप यही चाहते हैं, यदि आपकी यही इच्छा है, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं विष्णु से युद्ध करने नहीं जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। किंतु अब मैं कुछ ऐसा करूंगा, उस विष्णु को स्वयं मुझसे युद्ध करने आना पड़ेगा। देव ऋषि मंदगति ने अपने पिता को दिया हुआ वचन तो निभाया, परंतु उसने इस बात का प्रण कर लिया था कि वो प्रभु को युद्ध के लिए उग्र करेगा, और इसीलिए उसने हरि भक्तों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। और एक दिन जब ऋषि त्रित और उनके सारे भक्त नारायण के ही एक रूप श्री रंगनाथ के दर्शन हेतु कावेरी के तट पर जा रहे थे कि तभी क्रोधित मंदगति भी वहां पर पहुंच गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम श्याम जय जय श्याम 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 हरि श्याम। मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा विष्णु से, किंतु विष्णु को आना होगा अपने भक्तों की रक्षा करने। ठहर जाओ बाली कुमार। मुनि, जिस विष्णु ने मेरे पिता से सब कुछ हर लिया, उन्हें पाताल भेज दिया, तुम उसकी पूजा करोगे और मैं शांत रहूंगा? बाली कुमार, तुम्हारे पिता सदैव धर्म के मार्ग पे चले हैं, तुम्हें अधर्म का मार्ग त्याग दो। हम ऋषि मुनियों के पूजा पाठ में खंडित मत डालो, अन्यथा इसका परिणाम अहितकर होगा। ऋषि मुनि, तुम इस पत्थर के भगवान को क्या पूजते हो? बुलाओ उस विष्णु को। यदि तुम्हारे नारायण में साहस है तो मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे, अन्यथा मैं विष्णु के प्रत्येक रूप को इस संसार से मिटा दूंगा। बाली कुमार, तुम प्रभु के भक्तों का सामना तो कर नहीं सकते, प्रभु का सामना क्या करोगे? तुम भक्तों को तो मैं तिनके के समान रौंद दूंगा। बाली कुमार, तुमने प्रभु के भक्तों को पागल हाथियों की तरह कुचला है। मैं इसी समय तुम्हें शांत देता हूं कि तुम अभी हाथी बन जाओगे। तुम्हारे पास बल तो होगा, परंतु बुद्धि नहीं होगी। तुम कलहारी के वन नहीं रहोगे जहां जल भी नहीं होगा। नारायण नारायण, उस मंदगति को हाथी बनने का श्राप तो मिल गया, किंतु वो प्रभु का हित कर सके, ये वरदान उसे कैसे मिला? देव ऋषि, इसके पीछे भी एक कथा है। नारायण नारायण, कथा है? मैं कुछ समझा नहीं। उस मंदगति बने हाथी ने मेरे रूप रंगनाथ भगवान का सहस्त्र वर्षों तक दूध से अभिषेक किया। नारायण नारायण, परंतु प्रभु,
एक हाथी ने आपका दूध से अभिषेक कैसे किया? देव ऋषि, उस गज ने अपने 2 सूंड होने का लाभ उठाया। बाली कुमार, मंदगति, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम क्या वर चाहते हो? हे रंगनाथ, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगा, चाहे वो आपके विरुद्ध ही क्यों ना हो, आप मुझे देने से अस्वीकार नहीं करेंगे। मंदगति, मैं केवल वो वरदान नहीं दे सकता जो विधि के विरुद्ध हो। उसके अतिरिक्त तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं उसे पूर्ण करूंगा, चाहे वो मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो। हे रंगनाथ, मैं आपके किसी अवतार के अंत का कारण बनना चाहता हूं। तथास्तु। मेरे कृष्ण अवतार में तुम्हें मेरा अंत करने का एक अवसर प्राप्त होगा, किंतु स्मरण रहे, केवल एक अवसर। उस समय तुम मेरा अंत कर सकते हो, किंतु यदि तुम चूक गए तो तुम्हारा उद्धार मेरे द्वारा ही होगा। देव ऋषि, इसीलिए यदि उस मंदगति को अवसर मिल गया तो वो मेरी हत्या कर सकता है, पर वो मंदगति त्रित मुनि के श्राप के कारण उसी कलहारी वन में रहता है। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। रुद्राक्ष, वजन छोड़ और भय की ये चिंगार सुन। अरे भगवान, ये भय की नहीं, ये मेरी मृत्यु की चित्कार है। हाँ, ये मृत्यु की चित्कार है उस परम अवतार श्री कृष्ण के लिए। ये गर्जना है गजराज कुवल्य पीड़ की। भगवान, यदि जे पूरे घटनाक्रम में मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मैं जहां मत छोड़ जाजे भगवान। मैं अपने साथ लेके मथुरा चले जाजे भगवान, और मेरे मोहरा में 2 बूंद जमुना जी को जल डाल दीजिए, जब प्रेत की मुक्ति हो जाएगी भगवान। एक बार वो गजराज मिल जाए, मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा। यही है कुवल्य पीड़, परम अवतार श्री कृष्ण की मृत्यु। तेरे काय की मृत्यु, जे हम दोनों की मृत्यु लग रही है। भगवान, एक बात बताओ, जे ना तो बोल सकते है न समझ सकते है, जाकू अपनो साथी कैसे बनाओगे? तू इसके पागलपन को मत देख, इसके बल को देख। इसका बल ही हमारा शस्त्र है, इसी की सहायता से अंत करेंगे अपने परम शत्रु का। अरे पागल हाथी की सहायता ले लो, कौन संहिता के कौन से सर्ग में लिखो है? मैं तो कह रहा हूं भगवान, जा से पहले कि जाकी दृष्टि हम पे पड़े, यहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। रुद्राक्ष, कुवल्य पीड़ से तो तू बच जाएगा, किंतु भगवान कंस से कैसे बचेगा? एक तरफ दूसरी तरफ खाई, रुद्राक्ष, दोनों तरफ तेरी मौत आई। अरे भगवान, भाग रहे,
भगवान आप एक अलग तो जे पागल हाथी एक टक्कर में पूरा बरगद को पेड़ उखाड़ देता है, जो मूर्ति हमको बचाएगी भगवान। देखता जा भद्राक्ष, कैसे ये रंगनाथ की प्रतिमा एक महावत बनती है।